बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीएससी फर्स्ट में कॉरपोरेट अकाउंट्स का पेपर है और इसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है अधिमान अंशों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैंने जो कंपनी अधिनियम में क्या प्रावधान दिए गए हैं और सेबी की जो गाइडलाइन है उसका जिक्र मैंने आपके पिछले वाले वीडियो में और आपको पीडीएफ भेजी है जर्नल एंट्रीज की, वो आपने अच्छी तरह से देख ली होंगी। अभी अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करना चाहेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने वर्ष 2005 में 100 रुपये वाले 4008% शोधनीय अधिमानंश निर्गमित किए थे। कंपनी ने इन अंशों का 5% प्रीमियम पर 30 जून 2013 को शोधन करने का निश्चय किया है। इस कार्य के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित निर्गमन किए गए हैं। 100 रुपये वाले 2500 इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर, 100 रुपये वाले 1007% ऋण पत्र सममूल्य पर कंपनी ने आवश्यक शेष राशि की व्यवस्था अपने स्वतंत्र लाभों में से की है। अपने कारण देते हुए बताइए कि पूंजी शोधन संचय खाते में कितनी राशि स्थानांतरित की जाएगी। अधिमान अंशों के शोधन पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम की आप किस प्रकार पूर्ति करेंगे। शोधन के संबंध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां भी दीजिए। तो ये एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अच्छी तरह सुन लो। एक कंपनी had issued 4008% redeemable preference share of ₹100 each in the year 2005. The company decided to redeem these shares at a premium of 5% on 30th June 2013. For this purpose, the company made the following issues. 2,500 equity share of ₹100 each at a premium of 10%. 1,007% debenture of ₹100 each at par. The company decided to provide the necessary remaining amount out of its free profits. Find out the amount to be transferred to capital redemption reserve account stating your region. How will you arrange the needed amount of premium payable on redemption of preference shares? Also give necessary journal entries for the redemption. अब इसमें क्या है कि आपको अधिमान अंशों का शोधन करना 5% प्रीमियम पे। 4000 अधिमान अंश है, 100 रुपये का आएगा, 4 लाख हो गए और 5% प्रीमियम 20,000 प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन है। यानी टोटल पेमेंट जो कंपनी को करना है अधिमान अंशों के शोधन पे वो है 4,20,000 रुपये। अब ये 4 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने क्या है कि 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशू किए हैं, यानी कि 2,50,000 रुपये की। तो 4 लाख रुपये के अधिमान अंश जो हैं उनके लिए इक्विटी अंश जारी कर दिए हैं 2,50,000 रुपये के। तो 1.5 लाख रुपये का जो पैसा है वो आपको फ्री रिजर्व में से ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। और प्रीमियम और रिडेम्पशन जो आपका 20,000 है उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, जो 20,000 का प्रीमियम रिडेम्पशन जो देना है उसका। अब इसमें नए इक्विटी अंश जारी किए गए हैं और डिबेंचर्स जारी किए गए हैं। तो नए इक्विटी अंश और जो डिबेंचर्स जारी किए गए हैं इनकी पहले अपन एंट्री कर लेते हैं। तो इसमें आप जर्नल एंट्रीज के कॉलम खींच लीजिए। जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट क्रेडिट, और इसमें आप जो 2013 डेट ऑफ रिसिप्ट जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे जो आपके इक्विटी शेयर के और डिबेंचर्स के आ रहे हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, उसको आप रिसिप्ट की एंट्री कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 2,75,000 यानी कि 2,50,000 और फिर इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम 10% से, तो 2,50,000 प्लस 25 2,75,000 और 2 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। भाई 1,000 डिवेंचर हैं और 100 रुपये का एक है तो 1 लाख का हो गया। तो ये आपने एंट्री कौन सी जर्नल एंट्री होगी, पहले बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 3,75,000, इन दोनों का जोड़ इधर आ जाएगा। अब जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे हैं
वो आप इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर दीजिए। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 2,75,000 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट के जो इक्विटी के पैसे आए हैं उसमें 2.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में चल जाएंगे और 25,000 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ये डेट ऑफ अलॉटमेंट के समय एंट्री करेंगे। फिर जो डिवेंचर के एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, वो डिवेंचर अकाउंट में चले जाएंगे। तो उसकी भी डेट ऑफ अलॉटमेंट में क्या एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख अमाउंट ट्रांसफर अलॉटमेंट के समय। तो ये आपने जो शुरू की एंट्री की है वो की है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे अलॉट डिवेंचर्स के इक्विटी के आपने लिए, फिर उनको पैसों को एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में और डिवेंचर्स अकाउंट में। ये 3 एंट्री शुरू की आपने ऐसे की है इक्विटी शेयर और डिवेंचर इशू करने के लिए। अब उसके बाद क्या है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है उसमें से जो रिडम्पशन के समय प्रीमियम दिया जाना है, 4 लाख रुपए के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उसमें 5% प्रीमियम और रिडम्पशन, तो 4 लाख का 5% कितना हो गया, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आप क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो अपना बैलेंस बचीज जा रहा है इसमें से ले सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 20,000 बीइंग अमाउंट फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइडेड। यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से पैसे लेकर के प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर की व्यवस्था कर ली है। अब आपको क्या है कि नए अंश जारी करने जो आपने किए हैं, 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का आपको शोधन करना है। तो नए अंश तो आपने जारी किए हैं केवल 2.5 लाख रुपए के, तो 1.5 लाख रुपए जो है आपको संचित लाभों में से या प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में से लेकर के और उसको आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में CRR में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए अब ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। क्वेश्चन में तो बैलेंस नहीं दे रखा, लेकिन जब नहीं दिया हो रहा तो ये मानते हैं कि देयर इज सफिशिएंट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अपन क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से 1.5 लाख रुपए लेकर के और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालेंगे। तो आपकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,50,000। 1,50,000 रुपये कहाँ से आए भाई, 4 लाख रुपए के अधिमान अंशों का शोधन करना है। तो लाभों में नए अंश जारी करके तो शोधन हुआ 2.5 लाख रुपए का, क्योंकि आपने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स जारी किए हैं। तो फेस वैल्यू वो 2.5 लाख रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो 4 लाख में 2.5 लाख रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए, तो बाकी 1.5 लाख रुपए हैं वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करने पड़ेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, जो आपने एंट्री कर दी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,50,000। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो आपका पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो आप क्या करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 20,000 और टू बैंक अकाउंट 4,20,000। तो ये डेट ऑफ रिडम्पशन शोधन की जो समय आएगा उस तारीख को अपन जो अधिमान अंश जो है उनका और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनका पेमेंट कर देंगे। जनरल एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 4,20,000। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अधिमान अंशों का जो शोधन हुआ है वो अवेलेबल प्रॉफिट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में से और कुछ नए अंश जारी करके किया गया है। तो इस तरह से अधिमान अंशों का शोधन करने के लिए आपको व्यवस्था देखनी है कि अवेलेबल प्रॉफिट्स में से कितना करना है केवल, या कुछ अवेलेबल प्रॉफिट्स में से और कुछ नए इक्विटी शेयर्स जारी करके करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो पैसे डालने हैं उसमें आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि कौन कौन से खातों से पैसे लेकर के आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जब अवेलेबल लाभों में से रिडम्पशन करना है, नए अंश जारी नहीं किए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे अकाउंट भी हैं
जो कैपिटल नेचर के होते हैं उनमें से आप अमाउंट जो है ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये मैंने आपको जो PDF जो भेजी है उसमें या इससे पहले जो कुछ नोट्स जो आपको भेजे हैं उसमें देख लेना कि इन खातों से पैसे CRR में ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, और इन खातों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कुछ अकाउंट इस टाइप के भी हैं जो 5 साल तक उनका पैसा यूज नहीं कर सकते, 5 साल के बाद उसमें से पैसे आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें ये एक तो क्या है कि कैपिटल रिडम्पशन अधिमानक संशोधन में आपको हमेशा ये देखना है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत है, कौन कौन से खातों से होगा, ये मेन चीज है। दूसरा आपको ये देखना है कि सिक्योरिटीज जो प्रीमियम और रिडम्पशन है तो उसको आपको राइट ऑफ करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। और तीसरा ये है कि शोधन के समय जो प्रीमियम दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, इस चीज का आपके यहाँ विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको यही पूछा था कि इतने इतने रुपए के ये 2500 इक्विटी शेयर जारी किए, 1000 डिवेंचर जारी किए हैं और 4000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे और विच 100 इच के। तो उनको किस तरह से इनका शोधन किया जा सकता है, ये व्यवस्था आपको इसमें बताई। अब इसमें ये भी पूछा था कि अपने कारण देते हुए ये बताइए कि पूंजी शोधन संचय खाते में कितनी राशि स्थानांतरित की जाएगी। मैंने आपको बताई दी है, वैसे आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अनुसार अधिमान अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि अथवा लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध लाभों संचयों में से किया जा सकता है। अधिमान अंश पूंजी की जितनी राशि का शोधन लाभों में से किया जाना है उतनी राशि स्वतंत्र लाभों में से पूंजी शोधन संचय खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। अब ये इस प्रश्न में 4 लाख रुपए अंकित अंश पूंजी की राशि के अधिमान अंशों का शोधन किया जाना है, जिसके लिए केवल 2.5 लाख रुपए अंकित मूल्य के नए इक्विटी अंश निर्गमित किए गए हैं तथा शेष रुपए 1,50,000 रुपए अंश पूंजी की अंकित राशि के अधिमान अंशों का शोधन स्वतंत्र लाभों में से किया गया है। अतः 1,50,000 रुपए की राशि लाभांश वितरण के लाभों में से पूंजी शोधन संचय खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, जो यहाँ पे अपने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस संबंध में यह स्मरण रहना चाहिए कि नए अंशों, समता अंश अथवा अधिमान अंशों के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से, जैसे कंपनी की किसी संपत्ति को बेचकर अथवा कंपनी के उपलब्ध नगद कोषों का उपयोग कर अथवा ऋण पत्रों का निर्गमन कर अथवा ऋण लेकर अधिमान अंशों का शोधन किया जाता है, तो इनका उपयोग करना अधिमान अंशों का शोधन लाभों में से शोधन किया माना जाएगा तथा शोधन की वैधानिक व्यवस्था हेतु उतनी राशि के बराबर स्वतंत्र लाभों या संचयों में से पूंजी शोधन संचय में हस्तांतरित करना होगा। जैसे अपने ये 1,50,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर किए गए हैं। दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि अधिमान अंशों के शोधन पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम की आप किस प्रकार पूर्ति करेंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की पूर्ति कहाँ से होगी। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अनुसार अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग अधिमान अंशों के शोधन पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम की अपलिखित करने में किया जा सकता है। उक्त प्रश्न में अंशों के निर्गमन पर 25,000 रुपये प्रतिभूति प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई है, जबकि अधिमान अंशों के शोधन पर 20,000 रुपये का प्रीमियम चुकाया जाना है। अतः अधिमान अंशों के शोधन पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम की पूर्ति नए अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम से की गई है। इस संबंध में यह प्रावधान है कि कंपनी यदि चाहे तो अधिमान अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम की पूर्ति अपने अन्य पूंजीगत या रेवेन्यू लाभों संचयों में से भी कर सकती है। तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम इक्विटी अंश अपने जारी किए उस समय आया था 25,000 रुपये, इसमें से अपन ने क्या किया है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। ठीक है, तो अब दूसरा मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाह रहा था कि कई बार किसी किसी बुक्स में ये भी होता है कि जब अपन अधिमान अंशों का शोधन करते हैं तो शुरू में कई लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना पैसा देना है, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है उनको बैलेंस को ट्रांसफर कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में। यानी ये वाली जो एंट्री है, ये वाली इस एंट्री की 2 एंट्री भी हो सकती है, लास्ट वाली एंट्री की। कैसे? जैसे अपन ये भी कर सकते हैं शुरू में ही कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 4,20,000 रुपये, कितना पैसा उनको देना है, दे है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, इस एंट्री की जगह रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू बैंक 4,20,000। तो ये तरीका भी है इस एंट्री की, अपन इस एंट्री की जगह 2 एंट्री भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को डेबिट किया टू बैंक। तो दोनों तरीके सही है, आप ऐसे करो चाहे उस तरीके से करो। तो इस तरह से आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कितने पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने हैं और फिर रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है या नहीं, उसकी व्यवस्था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से करनी है। और कितने रुपए के नए अंश जारी किए गए, अगर नए अंश जारी नहीं किए गए हैं तो स्वतंत्र लाभों में से राशि लेकर के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आपको डालनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ये मैंने समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, दैट्स ऑल।